एक आदमी ने बस दीवार पर बने अजीब से पैटर्न को एक नजर देखा और तुरंत उसकी हालत बदलने लगी। चेहरा सुन्न, आंखें खाली। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने अपने लोगों को रुकने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिकों ने ताबूत खोल दिया था। जैसे ही मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, ताबूत से धुआं निकलने लगा। उस धुएं को सूंघते ही सैनिक जैसे किसी जादू के असर में आ गए। बेकाबू होकर उस पैटर्न वाली दीवार की तरफ भागने लगे। उसी अफरातफरी में दीवार का एक और ट्रैप भी एक्टिव हो गया। खुशकिस्मती से झांग बुशुन ने तुरंत अपना मुंहनाक ढक लिया, इसलिए वो ज्यादा धुआं अंदर नहीं ले पाया। लेकिन जो उसने अगला देखा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। दीवार के पीछे एक बेहद अजीब सा प्राचीन पेड़ उगा हुआ था, जिसकी डालियों पर अजीबोगरीब फल लटक रहे थे। जिन सैनिकों की समझ जा चुकी थी वो उन फलों को पाने के लिए टूट पड़े। एक सैनिक तो बड़ा ख्याल रखते हुए झांग बुशुन के लिए भी एक फल ले आया, लेकिन जैसे ही उसने उन सैनिकों को लालच में अंधा होकर खाते देखा, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने खुद को होश में रखने के लिए सिर झटका और जब नीचे देखा तो उसकी रूह काम गई। उसके हाथ में फल नहीं, सड़ा हुआ मांस था और वो पेड़ अब एक ताबूत बन चुका था। सैनिक उस ताबूत के अंदर की सड़ी हुई लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। मंजर इतना खौफनाक था कि काबू से बाहर हो चुका था। झांग बुशुन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने एक सैनिक को आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सब अब लाश का जहर यानी शविश से संक्रमित हो चुके थे और जिंदा लाशों की तरह उसकी तरफ झपटने लगे। तभी उसका डिप्टी सही समय पर मदद के लिए पहुंचा। हालात की गंभीरता समझते हुए झांग बुशुन ने उसे तुरंत बैकअप लाने भेज दिया और खुद वहीं रुककर उन संक्रमित सैनिकों को रोकने लगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाते तो नतीजा भयानक होता। काफी लड़ाई के बाद उसने सभी संक्रमित सैनिकों को खत्म कर दिया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसे काट लिया गया था। वो महसूस कर सकता था कि जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा है और वो धीरे धीरे अपनी समझ खो रहा है। घबराकर वो खुद को बंद करने के लिए ताबूत में घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन बंद करने की कोशिश की, गलती से एक और मैकेनिज्म एक्टिव हो गया और वो सीधे नीचे गिर गया। जब डिप्टी मदद लेकर लौटा तब तक झांग बुशुन गायब हो चुका था। मजबूरी में डिप्टी को वापस जाकर उसके जीजा झांग गाओयुआन को सब सच बताना पड़ा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि झांग गाओयुआन को उसकी जान की जरा भी चिंता नहीं हुई। उल्टा उसने शक किया कि झांग बुशुन और डिप्टी मिलकर अमरता का राज छुपा रहे हैं। अगर मुझे पता चला कि वो चीजें लेकर बाहर गया है तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे क्या पता था कि ये सब बातें खुद झांग बुशुन सुन रहा था, जो किसी तरह वापस आ चुका था। उसे सही सलामत देखकर झांग गाओयुआन पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर और पक्का यकीन कर बैठा कि झांग बुशुन को अमरता का राज मिल चुका है, वरना वो जिंदा कैसे लौटता। मैं तो मरते मरते बचा हूँ बड़े भैया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। लेकिन झांग गाओयुआन को उसकी कोई बात मानने का इरादा नहीं था। झांग बुशुन ने उसे कब्र में हुई हर घटना समझाई और साफ कहा, अमरता जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब पुराने लोगों की बनाई कहानी है। लेकिन झांग गाओयुआन अब इस जुनून में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि झांग बुशुन बस उसे धोखा दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे धोखा देने वाला तुम होगे। ये सुनकर झांग बुशुन का दिल टूट गया। उसने बहस करना छोड़ दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अपने लोगों के साथ उसने उसी प्राचीन कब्र में डेरा डाल लिया। कब्र में वापस जाकर उसे उस दिन की बातें याद आई जब वो ताबूत से गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके शरीर का जहर खत्म हो चुका था। कैसे हुआ ये उसे नहीं पता था, पर जिंदा बचना ही उसके लिए बहुत था। फिर उसने एक और चौंकाने वाली चीज देखी। इस कब्र का एक तीसरा स्तर भी था। तीसरे स्तर का नजारा पूरी तरह अलग था। वहाँ कई प्राचीन सैनिक कवच पहने खड़े थे और बीच में एक विशालकाय जनरल बैठा था। उसके पास एक पत्थर की सीट पर स्नेक आईब्रो कॉपर फिश और एक नक्शा रखा था। नक्शे को ध्यान से देखने पर झांग बुशुन को पता चला कि ये सैनिक उत्तरी वेई काल के बुयानजी थे, जो कभी अमरता के रहस्य की तलाश में थे। और ये रहस्य उस कॉपर फिश से जुड़ा था जिसे वांग जांगहाई ने छोड़ा था। लेकिन उनका राजा कमजोर और बीमार था और जब उन्हें सिर्फ एक कॉपर फिश मिली तभी वो इसी कब्र में मर गया। उसके वफादार सैनिकों ने यही रहकर उसकी रखवाली करने का फैसला किया। ये सब जानकर झांग बुशुन हैरान तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने अमरता की बात पर यकीन नहीं किया। वो यहाँ इसलिए रहने लगा था ताकि झांग गाओयुआन को ये सब सच पता न चले, क्योंकि वो अब कुछ भी करने को तैयार था। और हुआ भी वही। झांग गाओयुआन ने अमरता का राज निकलवाने के लिए उन सभी गांव वालों को मरवा दिया जिन्होंने इस कब्र को खोजा था। फिर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपना निशाना फिर से झांग बुशुन पर लगा दिया। वो जानता था कि झांग बुशुन पर दबाव काम नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी बहन को बुलाया ताकि वो अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके उससे सच निकलवा सके। झांग बुशुन सब समझ रहा था, फिर भी उसने अपनी पत्नी को अपने साथ कब्र में रहने दिया। लेकिन दिन ब दिन उसकी पत्नी का इरादा साफ
होता गया। अमरता का राज पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, इवन सुइसाइड तक। क्या तुम मुझे मरते हुए देख सकते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी मायने नहीं रखती? दे दो मुझे वो चीज, दे दो। अपनी सबसे करीबी इंसान को इस हालत में देखकर झांग बुशुन पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने हार मान ली। वो उसे एक पत्थर के दरवाजे के पीछे ले गया और ताबूत से सड़ा हुआ मांस निकाल कर बोला, यही है वो अमरता का राज जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इतना कहकर उसने बिना हिचकिचाए उस मांस को कुचल दिया और खुद को उस जहर के हवाले कर दिया। वो अपनी जान देकर सबको ये समझाना चाहता था कि अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक खतरनाक श्राप है। युशुआन, पास मत आना।